हेलो एवरीवन मु अद्याशा वेलकम करुच्ची एजु ज्ञान को। तो लास्ट आम तीनटा क्लास देखी आम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन करते। तो आज आम किसी नॉर्मल क्वेश्चंस देखा जियोग्राफी रिलेटेड। ठीक अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चंस आम किसी सॉल्व करवा आज। ठीक अच्छे आम देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखु। फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन केबे। तो आमर दीटा कॉन्सेप्ट अच्छी पेरिहिलियन और एपिहिलियन। एटा सपोज सन अच्छी ओके एटा है आमर अर्थ अच्छी ओके। तो यहाँ है सन अच्छी यहाँ आमर अर्थ अच्छी। ए जो डिस्टेंस टाको एपिहिलियन कहते एंड ए डिस्टेंस टाको पेरिहिलियन। तो पेरिहिलियन आमर 3 जनवरी रे हुए और एपिहिलियन आमर केबे जुलाई 4 रे हुए। तो पेरिहिलियन रे कौन हम अर्थ एंड सन रे डिस्टेंस टा बहुत कम हो जाइथिबो और एपिहिलियन रे डिस्टेंस अधिका थिबो। तो एठी डिस्टेंस अपन देखि परथुवे कम अछि ता माने याकू बेसी ऑर्बिट को कवर करया पेंगा पड़िबो ओके। तो एटा हला कांसेप्ट। तो यार आंसर कौन हम एपिहिलियन रे केबे थाए। तो एपिहिलियन जुलाई 4 रे थाए। ठीक अच्छे देन जीवा नेक्स्ट स्लाइड को। Which of the following is true of anticyclone in the southern hemisphere? तो साइक्लोन और एंटीसाइक्लोन रो कॉन्सेप्ट सब जानथिबे। साइक्लोन ता कौन हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हमर साइक्लोन कौन हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करिवो एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रे तो साइक्लोन फर्स्ट देखि देबा। साइक्लोन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर रे हमारा क्लॉकवाइज। तो एंटी साइक्लोन टा कौन हम एंटी साइक्लोन टा रिवर्स हम माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर रे एंटी क्लॉकवाइज। तो एटा कौन हम आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। त माने एटा हला आंसर हे जिवो डी। एबे जिवो नेक्स्ट स्लाइड को। द सीजनल कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम कोठी हुए। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आम जाने कि आम इक्वेटर एंड पोल को आम देखा ये देखु। तो यहाँ है इक्वेटोरियल यहाँ है आमर पोलर रीजन। तो आम जाने कि इक्वेटोरियल रीजन जनरली को टाइप ऑफ क्लाइमेट थाए जनरली ट्रॉपिकल रू सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट थाए एंड पोलर रीजन रे आमर एठी आमर पूरा तो इक्वेटोरियल रीजन आम देखुचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट पोलर रे कोल्ड क्लाइमेट। ता माने कौन सेठी बेसी कंट्रास्ट होनी बिकज आइदर पूरा हॉट रोची ना पूरा कोल्ड रोची। ता माने हमर कंट्रास्ट माने बेसी फ्लक्चुएशन। ठीक अच्छे। तो कंट्रास्ट हमर कोठी देखेबो एई पोर्शन टा जेटा कि हमर मिड लैटिट्यूड। ठीक अच्छे। मिड लैटिट्यूड माने कौन 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो यहाँ हमारा मिड लैटिट्यूड। ठीक अच्छे। देन जीवा नेक्स्ट स्लाइड को। देन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज प्रेजेंट एट अ हाइट ऑफ व्हाट। तो आम देखिए आमर दीटा अच्छी एक्चुअली गोटे अच्छी जियो स्टेशनरी आ गोटे अच्छी आमर पोलर सैटेलाइट। ठीक अच्छे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आमर 36,000 किलोमीटर हाइट रे प्रेजेंट थाए बिकज एरा सबुठू हाईएस्ट आमर हाइट रे प्रेजेंट थाए देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोली कहती। Then next question, the position of the sun is annually twice overhead at Singapore because of what? Okay. तो यार आंसर कौन है the position of the sun is annually twice overhead at Singapore because of what? तो यार आंसर है because of parallelism of the inclined axis of the earth. Okay, अपन जानते हैं एटा है अर्थ एटा है हमारा अर्थ रा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एटा पोजीशन ऑफ द सन ट्वाइस ओवरहेड माने पूरा माने
आमर पूरा ओवरहेड प्रेजेंट थिबा और सेही टाइम रे आमर हैला मैक्सिमम हमको माने सनलाइट फील हबा हमको माने बेसी गरम हबो सेही टाइम रे ओके आ सेरा एनुअली मतलब वर्ष को दी थर हुए कौन पाएगा the parallelism of the inclined axis of the earth okay એટલે inclined axis रे એટલે parallel हे जिबा तो सेही टाइम रे हमको ए फेनोमेनन ता फील हबा ठीक अछि आज एक्चुअली हमें काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व करिबा देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन समझ जानथे वेरी बहुत कॉमन क्वेश्चन दा एटा the light of the sun takes how many time to reach the earth so एटा हबा हमरा 8 minutes 20 second नले आपण को क्वेश्चन रे ऑप्शन खाली 8 minutes भी देथिबो ओके तो यार आंसर एटा हबा देन जिबा हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देन हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हमरा किए प्रपोज करथिले ताकू हमरा कहा जाए अल्फ्रेड वेजिनर प्रपोज करथिले आ याको आउ कोन कहा जाए वेजिनर्स तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को हमर आउ कोन कहा जाए ताकू वेजिनर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाए हमको जाना अछि कि अर्थ रे जहां भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होची कि जहां भी होची सब कोन पाए होची प्लेट रो मूवमेंट पाए का द ड्रिफ्ट माने कोन ड्रिफ्ट माने हैला हमरा मूवमेंट ठीक अच्छी तो आम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी माने कॉन्टिनेंटल प्लेट रो मूवमेंट रे जहाँ भी सब एक्टिविटीज होची ताकू कहते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आमर प्लेट दीटा टाइप रो अच्छी गोटे हैला कॉन्टिनेंटल ओके आमर प्लेट गोटे अच्छी कॉन्टिनेंटल आ गोटे अच्छी आमर ओशेनिक प्लेट ठीक अच्छे तो आमर गोटे एग्जांपल कहतु गोटे प्लेट ही अच्छी आमर गोटे कंप्लीटली ओशेनिक प्लेट से को प्लेट आमर पैसिफिक प्लेट ओके नहले आमर जहाँ बाकी सब जतिक भी प्लेट्स अच्छी आमर टोटल 7 टोटल आमर प्लेट अच्छी ता भितर एक्सेप्ट पैसिफिक प्लेट बाकी सब होला इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशेनिक प्लेट ओके then for a time difference of 2 hours the longitudinal distance will be equal to how much तो एटा हैला हमर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रो क्वेश्चन तो हमें देखिबा कि आमे जान छी कि हमर जदी टाइम जदी 1 आवर हमर डिफरेंस थाए तो एंगल ता केते आसे 15 डिग्री और टाइम डिफरेंस हमर आसे 4 मिनिट एटा हम सब जान छंती तो एठी कोन देछि एठी देछि कि 2 आवर्स देछि माने कोन हबो तो एटा आंसर हे जिवो 30 डिग्री ठीक अछि 30 डिग्री हे जिवो आ यदि टाइम डिफरेंस बचे था ताले 8 मिनिट हे था ओके यदि 15 डिग्री एटा कंफ्यूज्ड हेबे ने कि 15 हबो कि 30 हबो क्वेश्चन फर्स्ट भल से पढ़बे देछि कि 2 आवर्स ओके 1 आवर हेले 15 हबो ओके एटा देखो एटा भी से मुझे कहले ए टाइम डिफरेंस ता देछि ठीक अछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड द ग्रीनविच टाइम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो एठी हमर कोन देछि 1 डिग्री त माने एठी हला हमर 4 मिनिट्स हबो बिकॉज़ एटी जनरल सिचुएशन ता देछि सेठी प्रीवियस क्वेश्चन ने केम देथला 2 आवर्स देथला ठीक अछि तो एठी हमर 1 डिग्री देछि तो एठी हमर 4 मिनिट्स हबो एटा हम जनरल सिचुएशन ठीक अछि ओके तो एबे हला जियोग्राफी रा हमर एती क्वेश्चंस थिला तो एबे जिबा पॉलिटी रा किछि क्वेश्चंस को देखिबा मिसलेनियस क्वेश्चंस देखंतु बजट रा आर्टिकल पॉलिटी रे म बहुत थरा कहि सारछि कि प्रीवियस क्लासेस रे कि आर्टिकल्स बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन रे एटलीस्ट 2 to 3 आर्टिकल्स आपण कंपलसरी आसीबा सो डोंट मिस ऑल दीस थिंग्स ओके एटा बिल्कुल मन रखि के जिबे So Union Budget of India is referred in which of the following article? तो एटा हमरा कोन हबो आर्टिकल
112 और ये जो बजेट करके वर्डटा देछि ए बजेट वर्डटा हम कॉन्स्टिट्यूशन रे बिल्कुल भी मेंशन नाही ओके हमर एटा कोन मेंशन अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल बिल ठीक अच्छे तो हमारे बजेट वर्डटा बिल्कुल भी मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 112 अपन देखिबे एटा देथिबा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल फाइनेंशियल बिल और या संगे आ गोटे रिलेटेड क्वेश्चन आसे 110 ओके 110 टा बहुत इंपोर्टेंट 110 हमर हैला मनी बिल ठीक अच्छे तो अपन ए क्वेश्चन रा डाउट क्लियर हे गला तो चल जो नेक्स्ट क्वेश्चन को Then the first union budget of independent India was presented by whom? ए क्वेश्चन ए ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे तो ये मैक्सिमम जन को लगुव बिकॉज जवाहरलाल नेहरू ओके ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो मे बी सी बजेट पास करते बट नो ये आंसर हम आर के शंखमुत्तन चेट्टी तो ही वाज द फर्स्ट he was the person who first union budget of independent India okay तो एटा हला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जस्ट नोट इट डाउन ओके तो एटा जवाहरलाल नेहरू हबनी आंसर विल बी आर के एस शेट्टी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Then the National Commission for Other Backward Classes came into effect केबे नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एटा हला हमरा सोहनी केस रे आस्थिला केसटा भी इंपोर्टेंट मन रख देबे ओके एटा हला हमरा सोहनी केस रे आस्थिला ठीक अछि द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस केम इनटू इफेक्ट केबे आस्थिला एटा तो यार आंसर अब 1992 एटा ऑलरेडी देछि आंसर तो ये मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है 92 हम कि 93 हम बट आम जो स्टैंडर्ड बुक्स देखा आम तो 92 ही मेंशन होती तो आप बेटर 92 ही मार्क करेंगे ओके और या संगे केस रिलेटेड है सोहनी केस एटा केसटा मन रखिए दिस इज इम्पोर्टेंट देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the article of Indian Constitution gives power to the government to make special provisions for the development of SC, ST, OBC against Article 15? ठीक अच्छी तो एठी हमर कोन अछि आर्टिकल 15 फर्स्ट देखिबा आर्टिकल 15 हमु कोन कहूची आर्टिकल 15 रे हमर मेंशनड अछि कि हमको अनटचेबिलिटी ओके अनटचेबिलिटी हमको रिमूव करिया को पड़िबो ओके ओके सॉरी आर्टिकल 15 रे हमर मेंशन अछि कि नो डिस्क्रिमिनेशन ठीक अछि आर्टिकल 15 ता हला नो डिस्क्रिमिनेशन ओके आर्टिकल 17 रे हमर मेंशन अछि अनटचेबिलिटी सो आई एम सॉरी सो या द नो डिस्क्रिम आर्टिकल 19 रे अपन सब जानछंती आर्टिकल 19 रे कोन अछि फ्रीडम टू स्पीच अछि फ्रीडम एक्सप्रेशन अछि देन फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज वेरियस like what we can organize various public gatherings all these ठीक अच्छे तो एटा हमारा आंसर हबा none of these okay question देखो तो which article Indian Constitution रो को article गवर्नमेंट को पावर दोची कि गवर्नमेंट को परमिशन दोची टू मेक special provisions for development of SC ST and OBC okay तो एटा हमारा हबा या भीतर कोटा भी हबनी okay because ए सब हमारा कौन आछे फंडामेंटल राइट्स ए तीनटा जो आर्टिकल अपन देखुछंती अपन सब यू ऑल मस्ट बी रिकॉग्नाइजिंग कि ए सब हमारा फंडामेंटल राइट्स से आछे ओके तो एटा हबो नन ऑफ दीज देन हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द नेशनल कमिशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस तो एबे हमें या प्रीवियस क्वेश्चन देखले कि एटा केबे एस्टैब्लिश हेतला म आउथरे कहि दोची 1992 रे एस्टैब्लिश हेतला और टोटल मेंबर के जण अछन तो के जण अछंती यार 5 जण मेंबर अछंती ओके
देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को एटा है 5 जन मेंबर्स ओके देन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट तो आप सब जानते लोकसभाटा कौन लोकसभा आम लोअर हाउस भी कहू आठ कौन हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए ठीक अच्छे लोकसभा को आम लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कह जाए आमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए आउ गोटे कथा है लोकसभा एंड राज्यसभा भितर लोकसभा एंड राज्यसभा भितर यहाँ गोटे बहुत ही मेजर डिफरेंस कौन मोड ऑफ इलेक्शन तो लोकसभा आमर कौन हुए जो बैलट सिस्टम आप सब जानते वोट कास्ट करने यूज हुए तो लोकसभा आमर सीक्रेट बैलट सिस्टम यूज हुए और राज्यसभा आमर ओपन बैलट सिस्टम ओके जस्ट नोट इट डाउन ठीक अच्छे तो लोकसभा आमर सीक्रेट बैलट सिस्टम और राज्यसभा आमर ओपन बैलट सिस्टम यूज हुए ओपन सिस्टम एथपाई यूज हुए बिकज केबे कौन हुए जड़े पर्सन है दि तीन टा सपोज मल्टीपल वोट कास्ट कर दे तो से प्रॉब्लमटा न हवापाई आमर से ओपन बैलट सिस्टम यूज हुए तो ये क्वेश्चन आंसर कौन देखा आम यहाँ है 25 इयर्स ओके तो लोकसभा कैंडिडेट हवापाई आपन को अप्लाई करने आपन को 25 इयर्स मिनिमम दरकार द नेक्स्ट क्वेश्चन under which condition a member of the parliament can lose his or her membership आमर जो MPs अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंडीशन तांको मेंबरशिप को माने रिमूव करहेब कैंसल करहेब तो ये देखंतु एटा बहुत ही गोटे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ओके एटा जो मैंने पढ़ी भी नथिबे आपण ऑप्शन देखिकी जान देबे कोडा ठीक द फर्स्ट है इफ ही और शी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट ओके सेकेंड कौन अच्छी तो ये तो हम ठीक अच्छी ओके देन जस्ट अ मिनिट देन है इफ ही इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट तो यहाँ हेले भी तांको रिमूव करा हेजिबो इफ ही इज बैंकरप्ट ओके तो यार आंसर कौन हम ऑल ऑफ द अबव तो ये तीन टाक ऑप्शन ही ठीक अच्छी ओके देन जी हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को which article lays down the qualification of membership of both the houses of the parliament तो एटा हमारा आर्टिकल 83 और को जगह ना आर्टिकल 84 भी दे था है बट स्टैंडर्ड बुक रे हमारा 83 ही दे था है केबे तो आपन को एक्चुअली जदि एग्जाम रे एमती क्वेश्चन आसिला तो से केबे आपन को 83 84 दीटा का ऑप्शन दबने ओके आइदर और दब तो आप को बेसी कन्फ्यूजन भी हेनी बिकज स्टेट लेवल एग्जाम से जनरली इतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए से ओके सो आप मन रखिपारे 83 या 84 ओके सो यस तो यहाँ है सब एबे जहाँ भी सब क्लासेस हम सो यहाँ है क्लासेस एंड रे सो दिस आर सम मिसलेनियस क्वेश्चंस किछि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री रा सो यहाँ है आपन को आंसर करार अच्छी एंड टेल मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यस ऑनेस्टली आंसर करेंगे डू नॉट चीट विथ योरसेल्फ एंड यस टेल मी द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन समस्ते जरूर कमेंट करेंगे एंड अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस ओके बिकज यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एंड डायरेक्ट क्वेश्चन सब अच्छी. So that's all for today. Thank you and all the best.